नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृति प्रार्थना सभा में उम्र भारी जनसमूह। हजारों लोगों ने डॉक्टर जगदीश गांधी के जीवन दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की। लखनऊ 4 फरवरी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृति प्रार्थना सभा में उम्र भारी जनसैलाब ने आज शिक्षा जगत के महानायक डॉक्टर जगदीश गांधी को न सिर्फ बड़ी शिद्दत से याद किया, अभी तो उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा भी ग्रहण की। CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रार्थना सभा में आज भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, न्यायमूर्ति, अधिवक्ता, धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व भारी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए और पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामूहिक प्रार्थना की। CS कानपुर रोड का संपूर्ण परिसर आज डॉक्टर जगदीश गांधी की स्मृतियां, उनके पीरियड विचारों, सामाजिक नवनिर्माण व भावी पीढ़ी के सर्वाधिक विकास के प्रेरक प्रसंग का गुजरेमां नजर आ रहा था। जहां तहां लोग डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में शिक्षा जगत में नवनिर्माण की अनूठी क्रांति, सामाजिक उत्थान में उनके योगदान एवं भावी पीढ़ी के समग्र विकास में रचनात्मक भूमिका की चर्चा करते नजर आए। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच सिद्धार्थ सक्सेना जी बैठे हैं, जो कि अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से राम मंदिर का एक बड़ा प्रकरण चल रहा था, राम मंदिर को लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वहां पर इन्होंने एक गीत तैयार किया है हनुमान जी पर। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, जो हमारे दर्शक हैं। एक बार सिद्धार्थ जी उनको अपना परिचय दे दें। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ सक्सेना है। लखनऊ में रहता हूँ मैं। CMS में म्यूज़िक टीचर हूँ मैं, और मैंने अभी हनुमान जी के ऊपर एक सॉन्ग बनाया है, जिसको कि वैभव खरे ने जिसमें आवाज़ दी है, और इसकी रिकॉर्डिंग, लिखना वगैरह वो सब चीज़ें मैंने किया है जी। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जैसे बात करी जाए कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी पर तमाम तरीके के जो गीत हैं वो पहले से हैं, लेकिन अभी आपके जैसे राम मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया? शुरुआत मैंने करी थी इसको लिखने से कि मैं एक गाना जो है वो लिखना चाहता हूँ अपने किसी देवी देवता के ऊपर। और जैसे कि मेरा मेन जॉनरा है रॉक का, मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे हमारे किसी ऐसे भगवान के ऊपर मैं लिखूं जो कि बहुत शक्तिशाली हो। और पहला नाम जो आया वो दिमाग में मेरे हनुमान जी का ही आया कि मैं इनके ऊपर एक गाना जो है वो लिखता हूँ। तो मैंने उसको लिखना शुरू किया, और उनकी ही कृपा से जो है वो गाना इस तरीके से बना है कि मैं उसको लॉन्च कर पाया। जी। सिद्धार्थ जी, बताइए कि जिस तरीके से आपने जो गाने के बोल हैं, तो थोड़ा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बोल के आप बताएं। ठीक है, इसका जो मेन जो कैच लाइन कोरस जो है वो कुछ इस तरीके से है। पवन पुत्र हनुमान, श्री राम दूत हनुमान, शतकुंजर शक्ति सर्वेश्वर महाकाल। था राजा अत्याचारी, शिव भगत लंकेश्वरा। एक था राजा अत्याचारी, शिव भगत लंकेश्वरा। उसने दृष्टि उन पर डाली, जनक पुत्री माता सीता। कांप उठी दुनिया सारी, कांप उठी दुनिया सारी, जब महावीर ने आंख उठाई। पवन पुत्र हनुमान, श्री राम दूत हनुमान, शतकुंज
कुंजर तुल शक्ति जिनकी सर्वेश्वर महाकाल। अहंकारी न कपटी न लोभी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान सा मित्र न कोई राम लखन इन्हें मानते भ्रा। शतकुंजर तुल शक्ति जिनकी मतलब 100 हाथियों की शक्ति जिनमें है, जी वो हमारे महाकाल है, क्योंकि वो महाकाल का ही एक अवतार है धरती पे। तो इस तरीके से गाना लिखा हुआ है। जी सिद्धार्थ जी, अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आपने जो गीत तैयार किया है, तो ऑडियो या वीडियो में किस तरीके से इसका किया है? ये अभी ऑडियो के फॉर्म में लॉन्च किया है, जो कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जियो सावन, गाना.com या फिर विंक म्यूजिक, अमेजन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब का जो म्यूजिक वाला एप्लीकेशन है, सभी जगह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे अवेलेबल है। जी इसको आप अगर हनुमान सॉन्ग करके आप सर्च करेंगे, सिंगर का नाम आप डालेंगे, वैभव खरे, मेरा नाम डालेंगे, सिद्धार्थ सक्सेना, तो ये आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। जी सिद्धार्थ जी, अभी आपने जैसे बताया कि आप सीएमएस में टीचर हैं, तो जिस तरीके से आप वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि इस वक्त अगर सनातन को लेकर के आप ऐसा क्या बच्चों में कुछ ऐसा कुछ तैयार कराते हैं या कुछ इस तरीके का गीत वगैरह तैयार कराते हैं, सिखाते जैसे कि हमारा जो स्कूल है, सीएमएस है, यहाँ पे सभी धर्मों को जो है, हम लोग सभी धर्मों को लेके अच्छा तवज्जो दी जाती है, और हमारा हिंदू धर्म जो है उसको लेके भी उतनी ही सब कुछ रहता है, और जितने भी बच्चे तो उनमें वो सब गुण हम लोग डालते हैं। और सॉन्ग्स के माध्यम से, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, इन सब के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों में वो सारी चीज़ें आए। और सर्वधर्म धर्म प्रार्थना होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चों के लिए कोई सा भी धर्म जो है वो कम ज़्यादा, अगर कोई मुस्लिम बच्चा भी है तो वो भी हिंदू गानों पे गाने गा रहा है, उस पे डांस कर रहा है। हिंदू बच्चा है तो वो भी हमारे राम जी जो है, कृष्ण भगवान है, इनके सॉन्ग्स हम लोग करवाते हैं, या दूसरे धर्म के करवाते हैं। तो सभी धर्मों को लेके एकदम बराबर हम लोग सिखाते हैं, और सनातन धर्म है वो तो है ही हमारा, तो उसको लेके तो बच्चों में वो गुण देते ही देते हैं हम लोग। एक सवाल और था सिद्धार्थ जी हमारा आपसे कि जिस तरीके से अभी आपने ये गीत हनुमान जी पर तैयार किया, तो ये क्या पहला गीत है या इससे पहले भी आपने कुछ तैयार किया? मेरे पहले भी बहुत मैंने गाने किए हैं लॉन्च, लेकिन इतने बड़े स्केल पे मैंने नहीं किया था लॉन्च। जो भी किए थे खुद अपने प्राइवेट कंपोजिशन करके, खुद से लिख के, और मेरा थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड है तो मैंने उसके गाने भी बहुत सारे किए हुए हैं लॉन्च। लेकिन जो हिंदी अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा पहला लॉन्च किया हुआ गाना है, जो कि मैंने यही सोचा कि लिखे हुए बहुत हैं, लेकिन पहला मुझे लगा कि मुझे शायद भगवान को समर्पित करना चाहिए पहला गाना, तो मैंने जो है हनुमान जी के ऊपर ये गाने को समर्पित किया है। एक और सवाल है आपसे कि जैसे हनुमान जी की अगर बात करिए, आपने कहा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो कहीं अगर बात करी जाए कि सनातन की, तो सनातन में तो बहुत सारे देवी देवता को लेकर के लोग शक्तिशाली महादेव को कहते हैं, या जिस तरीके से और भी तमाम देवता हैं, तो क्या आप बचपन से ही हनुमान जी को मानते रहे? बिल्कुल, मैं छोटा सा एक चीज़ बताऊंगा। मैं जिस जगह का हूँ, इंदौर का, राजेंद्र नगर, वहाँ पे ही मेन जो टेम्पो स्टैंड था, वहाँ पे एक छोटी सी गणेश जी की एक प्रतिमा वहाँ पे थी, और मैं जब भी वहाँ से जाता था, मैं वहाँ भगवान के, मैं बचपन में इतना नहीं समझता था, लेकिन हाथ जोड़ के जाता था, और मुझे पता था कि हाँ, ये जो भगवान है हमारे, ये बहुत बलशाली है, जो भी बचपन से टीचिंग्स दी गई। तो एक उनके प्रति जो एक आदर है वो सभी लोगों में बराबर है। आप चाहे कोई इंसान शंकर जी को ज़्यादा मानता है, कोई राम जी को ज़्यादा मानता है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे हमारे हैं भगवान जिनको कि हर कोई एकदम बराबर मानता है, और सब लोग का जो उनका व्यवहार था, उससे सभी लोग जो हैं वो प्रभावित हैं कि माता सीता के लिए, कि एक छोटी सी चीज़ है कि उन्होंने कभी उनकी जो है
चरणों को ही देखा, सीता माता को उन्होंने माता ही माना है अपना। तो ये सब चीजें जो है, उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।